अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साजिद चौहान है। मैं सेल्स कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूँ। मैं 37 साल से शोबा सेल्स एंड मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ। हाल ही मेरी किताब एतमाद से सेल्स करें, सेल विद कॉन्फिडेंस उर्दू एडिशन आया है, जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छी लर्निंग का हामिल है। मुझसे पूछा गया कि आप सेल्स के एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ की शेयर करें, तो मेरे जहन में कुछ एक्सपीरियंसेस आए, तो मैं चलें आपको शेयर करते हैं। एक वक्त में था, मैं चाइना में बिज़नेस करता था। शेंज़न के अंदर मेरा ऑफिस था, और यहाँ पे लाहौर में और अब्दुल्ला हारून रोड कराची में मैं मार्केट्स में काम करता था, और भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो मैं जब पाकिस्तान आता था तो मैं ट्रैवल करता था स्टॉक को चेक करने के लिए, मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, क्या किस तरह से कौन सा स्टॉक बिक रहा है, मोबाइल्स का स्पेशली, एसेसरीज़ का। तो मैं ट्रैवल करता था, और उमूमन में ट्रैवलिंग जो है वो कैजुअल ड्रेस में, डेनिम में, टी शर्ट्स में, इस तरह से मैं ट्रैवल करता था। मैं एक साउदर्न पंजाब के एक सिटी में गया, और उसमें हम लोग जब मोबाइल इंपोर्ट करते थे तो हमारे पास असेसमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स होते थे। उनमें से एक मोबाइल के ऊपर सील लगी होती थी। हम चेक करते थे ये किसका स्टॉक है। तो जो इम्पोर्टर होता था वहाँ से, जब चाइना भेजता था, एक्सपोर्टर होता था, तो वो अपनी सील लगा के भेजता था मोबाइल की बैक साइड पे। तो उससे अंदाज़ा हमें हो जाता था कि किसका स्टॉक है। तो हम क्योंकि एक्सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान में इंपोर्ट करते थे, तो मैं एक शॉप पे गया, और उसमें कुछ कस्टमर्स खड़े हुए थे। और मैंने कहा कि इससे बजाय मैं पूछूं, इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं उस पर कुछ स्टॉक पड़ा था, तो मैं ये चेक करना चाह रहा था कि इस स्टॉक का, इसका इंपोर्टर कौन है, ताकि आया कि मुझे इसको प्राइस कोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो मैंने सिंपल उससे एक मोबाइल मांगा, और मोबाइल मांगने के बाद उन्होंने कहा भाई जी ज़रा बताइएगा, तो दिखाइएगा। तो उन्होंने दिखाया, तो वो कस्टमर को डील कर रहा था। तो मैंने इतने में उसकी जो बैक कवर है वो उतारा, और उसमें से सील चेक करने के कॉर्नर पे सील होती थी। तो अभी मैं कर ही रहा था, तो देख ही रहा, तो उस साहब ने ऐसे मेरे हाथ से खींचा, और शायद मेरे हुलिये को उसने असेस किया। उनके कि पता नहीं कहाँ से उठ उठ के आ जाते हैं, और पता भी नहीं है, मोबाइल का टूट जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, ये है वो है। जितनी भी उन साहब के पास बातें थी ना, उन्होंने एक लम्हे 2 लम्हे में वो मुझे सुना डाली। खैर मैं चुप करके साइड पर खड़ा हो गया। सील में देख चुका था, मुझे अंदाज़ा था कि इसको मैं स्टॉक बेच सकता हूँ। इसके पास डेफिनेटली जिससे ले रहा है वो दूसरे दर्जे का इम्पोर्टर है, वो फ्रेश अपनी इम्पोर्ट नहीं करता। तो मैंने चुप करके खड़ा हो गया, और जब वो कस्टमर को डील करके ख़त्म हो गया, उसने फिनिश कर ली डीलिंग अपनी ट्रांजैक्शन, तो मैंने उनको भाई साहब को तारुफ़ कराया कि भाई जी मैं इस तरह से चाइना से आया हूँ, और ये मेरा नाम है, और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और मैं खुद मोबाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ चाइना से। यहाँ पे मेरी कंपनी है जो इम्पोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो ही मैंने ये सारा तारुफ कराया, तो उस काउंटर के ऊपर 3 लोग थे, वो तीनों खड़े हो गए, और जिस तरह से एक पेरेंट इंस्टीट्यूट के सामने या पेरेंट मार्केट के साथ उनका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज होती है, एकदम वैसा हो गया। उन्होंने माफ़िया मांगना शुरू हुई, और अंदर बुला के काउंटर पे मुझे अपनी सीट पे बिठाया। हमको सर हमें पता नहीं चला था, आपको तारुफ करा देना चाहिए था। मैं कहा भाई आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो मैं आपके आके आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, तो मैंने तो चेक करना था ये स्टॉक किसका है। तो आपने हो सकता है इनसे डायरेक्टली भी ना बाय किया हो, तो मुझे तो अंदाज़ा था कि मैं आपको इससे बेहतर प्राइस ऑफ़र कर सकता हूँ इन जैसे तमाम स्टॉक्स की। खैर वो बड़ा अच्छा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह रहा। उस इलाके के वो मेरे मेन डीलर भी बन गए, और तकरीबन मैंने 2006 से लेके 2012 तक, तकरीबन 6 साल तक उनके साथ मैंने काम किया। वो मेरे बड़े अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे उस पूरे इलाके में। एक वक्त आया कि सिर्फ वही मेरा स्टॉक हम उनको भेजते थे, और वो फिर आगे से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल और मेरे एक्सपोजर में, कि आपने जब आपने जाना है, और अगर अपने अपने फ्रेम ऑफ माइंड से काम कर रहे हो, तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरा बंदा आपके वर्किंग स्टाइल से एग्री हो। तो अगर कोई इस मरहले में कोई आपको डिसएग्री करता है, तो उसके लिए आप लोग कम से कम उसको अलाउ करें कि वो जो है आपके साथ डिसएग्री कर सके। तो और आप अच्छी सर्विसेज दें, तो डेफिनेटली वो आपके साथ सस्टेन करेगा। तो बहरहाल तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने आपसे शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।